तो पीरियड के सेकंड थर्ड डे के ऊपर फीमेल के एग जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे हार्मोन्स बढ़ते रहते हैं, एग का साइज जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। आमतौर पे 10 से लेके 14 दिन के अंदर जो फीमेल के अंदर एग है वो मैच्योर हो जाता है। एम्ब्रियो 2 से लेके 3 दिन तक जनरली फैलोपियन ट्यूब के अंदर रहता है। फिर उसके बाद वो ट्रेवल करके यूट्रस के अंदर आके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट यानी कि अटैच हो जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे होती है। आमतौर पे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जनरली पढ़ाया जाता है, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कुदरत अपने खेल जो है ये कैसे खेलती है और साइंस इस चीज को कैसे इंटरप्रेट करती है। तो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पीरियड्स का साइकिल होता है, और जनरली जब पीरियड आता है फीमेल का, जिसको हमारी लैंग्वेज में डे 1 और डे 2 कहते हैं, जब उसकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही होती है, जिसका मतलब है कि पिछले साइकिल की एंडोमेट्रियम यानी कि पिछले साइकिल को नेचर जो है वो खत्म कर रही है और एक नया साइकिल शुरू कर रही है। तो जनरली पीरियड के सेकंड थर्ड डे के ऊपर जो फीमेल की दोनों साइड की ओवरीज होती है, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, उसके अंदर नेचर एग लेके आती है। ये जो एग है ये ओवरी के अंदर ऑलरेडी पिछले साइकिल्स के अंदर आ चुके होते हैं, और पीरियड के सेकंड थर्ड डे के ऊपर फिर नेचर जो है वो उसको टास्क देती है कि आपको ग्रो करना है, और ये सारी चीजें फीमेल के हार्मोन्स के थ्रू होती है जो उसके ब्रेन से निकलते हैं। तो पीरियड के सेकंड थर्ड डे के ऊपर फीमेल के एग जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे हार्मोन्स बढ़ते रहते हैं, एग का साइज जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है, और एग के अंदर से निकला हुआ हार्मोन वो फिर ब्लड में जाके यूट्रस यानी कि बच्चेदानी के अंदर लाइनिंग, जिसको हमारी लैंग्वेज में एंडोमेट्रियम कहते हैं, यानी कि बच्चे का बेड भी बनाना शुरू कर देता है। इधर से एग बन रहा है, एग से निकला हुआ केमिकल बच्चेदानी यूट्रस का बेड प्रिपेयर कर रहा है। आमतौर पे 10 से लेके 14 दिन के अंदर जो फीमेल के अंदर एग है वो मैच्योर हो जाता है एक पर्टिकुलर साइज के अंदर, और उधर से एंडोमेट्रियम यानी कि बच्चे का बेड रेडी हो जाता है, और ऐसे एक देर के बाद में फिर वो एग जो है ऑटोमेटिकली रप्चर कर जाता है, जिसके लिए अगेन पर्टिकुलर हार्मोन्स जो आपके ब्रेन से निकलते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर फीमेल ने इन दिनों में अपने हस्बैंड अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट रखा है, वो अनप्रोटेक्टेड और प्रेगनेंसी के लिए कांटेक्ट है, तो जो सीमन सैंपल है, जो मेल का वीरज है जिसके अंदर स्पर्म होते हैं, वो उसकी योनि के अंदर इंटरकोर्स के टाइम पे छोड़े जाते हैं। और ये जो स्पर्म होते हैं इनके अंदर जो मोटाइल स्पर्म्स हैं वो फीमेल की योनि के अंदर बैठे फ्लूइड के साथ मिक्स होके ट्रेवल करते हैं, और वो गर्भ के मुंह से यानी कि सर्विक्स से होते हुए यूट्रस से होते हुए ट्यूब तक पहुंचते हैं। उधर से जो ये एग रप्चर हुआ है वो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब जो है उसको कैच कर लेती है और ट्यूब के अंदर एग आके बैठ जाता है। इधर से स्पर्म योनि से होते हुए बच्चेदानी से होते हुए वो भी ट्यूब के अंदर पहुंच जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब के अंदर बैठे हुए एग के साथ मिल जाते हैं, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फीमेल के अंदर एग सिर्फ और सिर्फ ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइज हो सकता है। अगर कहीं दूसरी जगह पे फर्टिलाइजेशन होती है तो वो एबनॉर्मल होती है, यानी कि वो प्रेगनेंसी सस्टेनेबल नहीं होती है। तो स्पर्म और एग फीमेल की फैलोपियन ट्यूब के अंदर मिक्स होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं और एम्ब्रियो बनता है। फिर वो एम्ब्रियो 2 से लेके 3 दिन तक जनरली फैलोपियन ट्यूब के अंदर रहता है। फिर उसके बाद वो ट्रेवल करके यूट्रस के अंदर आके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट यानी कि अटैच हो जाता है। अटैचमेंट का मतलब होता है कि वो जो एम्ब्रियो है वो अपनी ब्लड और जो मदर है जिसका यूट्रस है उसके ब्लड के साथ अटैचमेंट लेके फिर वो धीरे धीरे करके ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये नेचुरल प्रेगनेंसी की प्रोसेस है, यानी कि पीरियड्स के सेकंड थर्ड डे पे एग बनने शुरू होते हैं, धीरे धीरे करके एग ग्रो करता है। 10 से लेके 14 दिन के अंदर जनरली एग मैच्योर होके रप्चर हो जाता है। फीमेल की फैलोपियन ट्यूब उसको पकड़ के अपने अंदर ले लेती है। उस टाइम पे अगर कांटेक्ट रखा है अपने पार्टनर अपने हस्बैंड के साथ में तो उसका सीमन सैंपल डिस्चार्ज होता है वेजाइना योनि के अंदर। स्पर्म जो है वो यूट्रस के ऊपर चढ़ते हैं, ट्यूब पे जाके एग के साथ मिलके बच्चा एम्ब्रियो बनाना तैयार करते हैं। एम्ब्रियो 2-3 दिन तक ट्यूब के अंदर रहता है, फिर वहां से यूट्रस के अंदर आके इम्प्लांट होके प्रेगनेंसी को आगे कैरी करता है। तो ये प्रोसेस है नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे होती है।